देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। आज वही हो गया। 14 तारीख को किसी को कुछ पता नहीं थी, सब जानते हैं ये चीज, किसी को कुछ पता नहीं थी, सब अपने अंदाजे लगा रहे थे और सारे अंदाजे फेल हो गए। आज बात ये निकली कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। धीरे धीरे करके एक ही चोट ऐसी मारी कि सबको खुश कर दिया। कुछ दिन पहले डीबीपीएसटी की आंसर की आई थी, विद इन 24 आवर्स ही उसका रिजल्ट आ गया। उसके फिर कुछ देर बाद ही, यानी 1-2 दिन बाद ही डीबीपीएसटी की भी डेट आ गई 19 से 22। उसके जस्ट बाद साथियों इतनी खुशी की खबर आई आज 14 तारीख को कि सबसे पहले यूपीएसआई वाली ऑफिशियल आंसर की, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई। और आंसर की जारी होने के बाद मतलब हमको पता चल गई कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कौन से क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। यानी लगभग 105 क्वेश्चन में जो आपत्तियां थी वो एक्सेप्ट की गई हैं और वो बदले जाएंगे। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, ये तो आप जान ही गए होंगे सुबह से। लेकिन फिर उसके साथ एक नोटिस और वायरल हो गया। हालांकि वो वायरल नोटिस है, 100% उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, लेकिन 90% उस पर रिलाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं, समझ रहे हो। जब 20 बॉलों में 10 रन चाहिए होते हैं तो जाहिर सी बात है सब अंदाजा लगा लेते हैं कि अब टीम जीत जाएगी। वही है, यहां आंसर की आ गई है। पिछले वाले रिजल्ट से कंपेयर करें तो सेम चीज ऐसे ही हुई है, इसमें भी हो जाएंगी। कैसे कि विद इन 24 आवर नहीं तो 1-2 दिन में, यानी आपका रिजल्ट 25 तारीख से पहले आ जाना है। इसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। अभी आपको एक नोटिस दिखा दूं, जो नोटिस वायरल हो रहा है और कहते हैं कि कहीं अगर धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी। ऐसा होता है दोस्तों, इसीलिए ये नोटिस वायरल हो रहा है। ये देखिए, ये नोटिस है। मुझे लग रहा है ये शायद आपको साफ दिखे ना, ऐसा हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा है। बहुत ध्यान से आप देख लो एक बार। यहां लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, यानी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला एवं, और ये भर्ती है आपकी 2020-21। ठीक है। यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, परीक्षा की तिथि दिनांक 25/1/2022 से 7/5/2022। यानी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां लिखा हुआ है 25 से 7 अप्रैल चल रही है मई। बात समझ में आ गई इतनी? यानी 25 तारीख से पहले रिजल्ट आना है। आप मत बिल्कुल सोचो कि कल आएगा परसों आएगा, 25 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और टाइम मिला नहीं, यानी टाइम मिला नहीं, ये बात सच है। 25 से 7 के बीच में ही डीबीपीएसटी हो जाने हैं। अब बताऊं कैसे। ये 19 से 22 तक डीबीपीएसटी होंगे ना एएसआई वाले, बिल्कुल स्टाफ सेम लगा के तुरंत की तुरंत तैयारी के अंदर ही 25 से 7 तक आपका भी डीबीपीएसटी करा लिया जाएगा। अब समझ गए आप? मतलब अब आपको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ गई होगी कि सरकार को चुनकर हमने गलती नहीं की। ऐसा ही होता है दोस्तों। अभी भर्ती बोर्ड वाले मटरगश्ती कर रहे थे, अभी सीएम ऑफिस से प्रेशर आया होगा तो इनको अकल आ गई कि अब हमको काम करना है, पहले जैसी मक्कारी अब नहीं चलेगी, नौकरियां देनी पड़ेंगी और भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो आप समझ गए, ये ध्यान रख लो, ये डीबीपीएसटी की डेट ऑलमोस्ट पक्की समझ लो। ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये आना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब आपको थोड़ा सा वो जो आपके प्रॉब्लम थी वो बता देता हूं मैं। इसमें जो प्रॉब्लम चल रही थी, बस इसको 2 मिनट में देख लो आप क्या प्रॉब्लम चल रही है इसमें। ये वही भर्ती आप जानते हैं साथियों, 12/11 से हमारा एग्जाम हुआ था और 12/11 से एग्जाम हुआ था हमारा यहां तक 2 दिसंबर तक। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपत्ति ली गई थी। अब आपको एक चीज समझा दूं इसमें जो आपकी समझने की है। देखो एक बार यहां दिखा देता हूं, आपको लिखकर दिखा देता हूं। ये देखो, 1 मिनट। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, काव्य रीति के कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन है। अब मान लो आपने इसमें पहले सी पर निशान लगाया था, आपने सी पर निशान लगाया था और आयोग की जो आंसर की आई थी, जो आपके पास होनी चाहिए, जो पहले आई थी, वो उस आंसर की में आयोग ने बता दिया कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, नंबर कट गए थे। अब आयोग ने जो फाइनल आंसर की निकाली है उसमें ए बी सी इन तीनों में से कोई सा निशान आपने लगाया है, कोई सा भी निशान लगाया है, तो आपका क्वेश्चन अब सही है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर। बात इतनी क्लियर है? ऐसा ही सारे क्वेश्चनों में अलाउ है। अगर आपने सी लगाया है, किसी ने बी लगाया था, तो अब बी और सी वाले दोनों का आंसर सही है। ये तो हो गई उनकी जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं, जिनकी आंसर की में चेंज हुआ है। अब देखो, ये बहुत बड़ा लक का भी फैक्टर है यहां पर रातों रात कुछ के नंबर कम हो जाएंगे इसकी वजह से, और कुछ के जिनको लग रहा था मेरे बहुत ज्यादा गलत हैं, जैसे 105 सही हो सकता है उनके 111 110 सही हो गए हों। ठीक है। तो यहां पर यह भी उलटफेर होगा, ये आपकी किस्मत के ऊपर है दोस्तों कि आपको कैसा क्या मिलता है। कुछ क्वेश्चन और आपको दिखा दूं जो कैंसिल हो गए, उसका एक रीजन भी समझाऊंगा कि ये कैंसिल क्यों हो गए, बस उसको 1 मिनट आप देख लीजिए। एक चीज और आपको लिख के बता देता हूं, यहां जो क्वेश्चन है ना, यानी जो चेंज हुए क्वेश्चन है वो 59 क्वेश्चन है, और जो वैसे क्वेश्चन है जो कैंसिल हो गए हैं वो 46 क्वेश्चन है, वो कैंसिल हो गए बिल्कुल। ठीक है।
ये आपके समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार, जो कैंसिल हुआ है क्वेश्चन। ये है, ये कैंसिल वाले क्वेश्चन है। इनका एक रीजन समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन था अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, मान लो जो आयोग ने आंसर दिया था वो सी दिया था, अब आपने यहां पे बी सी डी कुछ भी लगा रखा है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, ये विवादित क्वेश्चन हो गया, यानी ये गलत है। तो अब क्या होगा इस क्वेश्चन को, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये क्वेश्चन मान लो 2 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में, तो 2 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में से यह क्वेश्चन काट दिया जाएगा, यानी वहां क्वेश्चन बचे अब 159। तो आपका जो भी मार्किंग बनेगी, जो भी स्केलिंग होगी, जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा, वो किस में से होगा, 159 मार्क्स में से होगा आपका। ठीक है, 159 मार्क्स में से ही आपको नंबर मिलेंगे और उसी हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन ये गलत, ऐसा तो है नहीं एक शिफ्ट में गलत है, इतनी सारी शिफ्टें थी, तो 20-22 शिफ्ट में से ये सब काट कूट के क्वेश्चन 59 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये आपके भाग्य के ऊपर है कि आपके सही वाले कटे हैं या गलत वाले कटे हैं, जो भी इसमें सही गलत तो कुछ है ही नहीं, सब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका काम है ये कि इसको आप मिला लें एक बार, जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए काम दिया गया है कि पहली वाली आंसर की उठाएं। ये थोड़ा सा आयोग पे गड़बड़ हुई है, अगर आंसर की रिलीज की तो पहली वाली का लिंक एक्टिवेट करना था, जिससे बच्चे उसको क्रॉस चेक करते मिला लेते। लेकिन आपके पास अगर है नहीं है तो किसी से मांगो और उसको मिलाकर अपने नंबर एक बार चेक कर लो। हालांकि 2-3 दिन में रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल रेस को डबल टाइम कर दो। आपको बता देता हूं, एक वीडियो और ले आऊंगा मैं कल कि कौन कौन सी आपको टैबलेट ले लेनी है अगर कहीं दर्द है, सिन पेन है या कोई भी पेन है, शोल्डर पेन है, कहीं किसी के नी पेन है, किसी के ग्रूम पेन हो जाता है, कोई सी भी दिक्कत है, उसके लिए मैं एक वीडियो और ले आऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखो। रेस को 2 टाइम कर दो, यानी सुबह भी करो शाम को भी करो। कोशिश करो थोड़ा सा दिन में रेस करो, सवेरे 5 बजे रेस मत करो, आप 10 से या 9 बजे से थोड़ी धूप में रेस करो, क्योंकि धूप में ही रेस होगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।